पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जाओ बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींचो जरा मन को, अगर इधर उधर जा रहा है तो लगा दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। देवी और सज्जनों, ये बात सदा के लिए बिठा लीजिए, अपने महाराज जी का अवतार और अपने महाराज जी का उपदेश हमें सियाना बनाने के लिए है। मैं वर्षों से आपको समझा रहा हूं, इस बात को जरा गहराई में उतर के समझिए। हमें एक अच्छा पुरुष बनाने के लिए, जैसे मां बच्चे को नहलाती है, उसकी सुस्ती उतारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, चेहरा सुंदर, आंख सुंदर, बाल सुंदर, हर एक का जी चाहता है कि हम इसको अपनी गोदी में ले लें। इस तरह भगवान का उपदेश हमारी बुद्धि को सुंदर बनाता है, विवेकिनी बनाता है, हमारे मन को उच्च विचार बनाता है, हमारे कर्म शुभ कर देता है। हर एक का दिल करता है इस पुरुष के साथ हम बात करें। उसकी जबान में मिठास, उसकी चाल में मस्ती, उसकी आंखों में प्रेम भरा होता है। भगवान उसे सुपरमैन बना देती है, अर्थात देव पुरुष बना देती है। आप समझो, जैसे स्नान करने के बाद मेरी देवियों मेरे सज्जनों, हम एक बिल्कुल किस अवस्था में आ जाते हैं, बिल्कुल स्फूर्ति में आ जाते हैं। एक नई स्फूर्ति, नया जोश, नया उत्साह, दिन भर के काम करने के हम काबिल हो जाते हैं। ये तो है बाहर के तन का, और भगवान को उपदेश लेकर हम सदा ही जवान रहते हैं। हमारे में दूषित विचार आते ही नहीं, हमारे में उच्च और पॉजिटिव थॉट्स आती हैं। आजकल अगर मेरा गर्क किया है तो नेगेटिव थॉट्स ने, काम के, क्रोध के, मुंह के, ये नकारात्मक विचारों ने, हर समय इंसान के अंदर ये गंदे विचार रहते हैं, जिसकी उसकी दृष्टि भी अशुभ हो जाती है। भगवान का उपदेश तो आपको देवता बना देता है, अशुभता सारी हटा देता है। शाबाश। आप समझो ना, महाराज जी का उपदेश तो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे सवेरे स्नान करना, भोजन करना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ इस ग्रॉस बॉडी के लिए, सिर्फ इस हमारे स्थूल शरीर के लिए।
और महाराज जी को उपदेश हमारी मन और बुद्धि को चुस्त बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए, उसमें ये तमीजी देने के लिए शुभ क्या है अशुभ क्या है, तो दोनों वृत्तियां काम कर रही हैं। जैसे दिन और रात दोनों काम करते हैं, चांदनी और अंधेरी रात दोनों काम कर रही है। एक चोटी का महापुरुष और एक चोटी का अधम पुरुष दोनों ही संसार में नजर आती हैं। सर्दी और गर्मी दोनों नजर आती है, दोनों है। आप जैसे जो कल्याणकामी जीव बनते हैं, जिनमें सतगुण की बढ़ोतरी जाती है, उनके लिए भगवान का उपदेश बड़ा जरूरी हो जाता है। वो तमीजी करवाता है, क्या पत्थर क्या और हीरा क्या है लोहा क्या और सोना क्या है। जैसे उधर हम धातु में तमीजी कर लेते हैं जब एक जौहरी बन जाती है, इसलिए जब इधर के जौहरी बनते हैं तो हमें पता लगता है उचित क्या है अनुचित क्या है, शुभ क्या है अशुभ क्या है, वाह, पवित्र क्या है अपवित्र क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर। तो इंसान फिर जिसको ये समझ आ जाए और उचित की तमीजी करता, वो उचित को अपनाता जाए, अनुचित को निकालता जाए, उसको हमारे भगवान कहते हैं अब ये एक साधारण और सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि ये देव पुरुष है। अब ये यथार्थ रूप में देवी है, भगवती है, जो उसने दूसरा तत्व अपने अंदर से निकाल दिया है और जैसे कि इंसानियत है उसको पकड़ लिया। बड़ी जरूरी है भगवान का उपदेश। जैसे मैंने कहा स्नान करना बड़ा जरूरी है, शौच जाना बड़ा जरूरी है, वरना गैस चढ़ती रहेगी, आप सारा दिन प्रमादी बने रहेंगे, कोई किसी काम करने का जी नहीं चाहेगा, अंगड़ाइयां आएंगी। ऐसे इंसान के साथ कौन बैठना चाहेगा जो बार बार अंगड़ाइयां ले, बार बार जमाइयां करे, सुस्ती पैदा करे और बार बार मुंह खोले और अपने हाथ पीछे अकड़ा करके बार बार गंदा लगता। स्नान कर लो, इंसान कितना अच्छा लगता है। इस तरह भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन का स्नान है। हर समय उच्च विचार, हर समय स्फूर्ति, हर समय उत्साह, ये तक इंसान में कभी भी निराशा नहीं आने देती। ये तक चोटी का आशावादी शास्त्र है। अच्छा, और आजकल कल युग में चारों ओर निराशा निराशा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं इतने काबिल ही नहीं, मैं भला कर सकती हूं पर मैं कर रही हूं, कामयाबी होंगी कि नहीं, निराशा निराशा निराशा। कभी भी निराशा के नजदीक शांति, आराम, चैन, करार, स्फूर्ति नहीं आती, साउंड स्लीप, एक अच्छी भूख नहीं लगती। जहां निराशा समय डार्क साइड में रहना, जैसे अर्जुन का हालत थी। देखा अर्जुन को दिखाया गया, अर्जुन पहले अध्याय में क्या है, निराशा से भरपूर, बिल्कुल भी नहीं। जो दिल उसका बैठा तो बैठा वहीं, ये तन तो चल रहा है मन के कारण से, और मन ही निराशा में चला जाए तो भट्टा बैठ गया इंसान का। तो भगवान का ज्ञान क्या करता है, इंसान में स्फूर्ति पैदा करता है, इंसान को देव पुरुष बना देता है। उसमें देवताई यानी देवताई गुड क्वालिटी सारी आ जाती है। 4 दिन रहना इस संसार में, कैसे खुशी से रहा जाए, आराम से, चैन से, करार से, जरा बार भी चेहरा हमारा मलानी में ना आए और चेहरे पर रौनक बनी रहे, ये भगवान के ज्ञान से। तो महाराज जी ने इसलिए तो आपके लिए कल मैंने अवतार लिया, दुराचारियों के लिए तो बाद में चक्र चला सुदर्शन, आपके लिए भगवान का ज्ञान चल गया। भगवान का अवतार देखना हो तो यूं देखा करो, भगवान के दोनों हाथ ऊपर है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है और एक हाथ में उपदेश घूम रहा है। उपदेश आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों के लिए और दुराचारियों के लिए चक्र घूमता है, चूंकि जहां कोई समझाया ना समझे तो वहां फिर ये चक्र काम करता है। चक्र का मतलब क्या है, जैसे बने टूटे बर्तन आप गली महले वाले लाते, टूटे बर्तन बेच, कंडेम माल बेच, तो वो कंडेम माल ले जाते हैं, आपको अच्छे बर्तन दे जाते हैं। क्या मतलब, वो फिर फैक्ट्री में जाती है, वहां उनको गला करके नई शेप दी जाती है। इस तरह ऐसे गंदे इंसान जो आत्ताई हैं, जालिम हैं, दुराचारी हैं, कदाचारी हैं, भगवान फिर अपनी वर्कशॉप में ले जा करके उनका नया जन्म देती है। ये उनका नियम है। और आपका क्या है, आपकी धार्मिकता को बढ़ाते हैं। धार्मिकता में क्या होता है, उच्च विचार होती हैं और वो फिर भगवान आपको ज्ञान दे जाती है। तो भगवान का अवतार करना हो तो अपनी पेंसिल उठाइए और ड्राइंग के ऊपर भगवान जी का पावन चित्र बनाइए, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में गीता, बस भगवान का ये संपूर्ण अवतार हो गया। आपके लिए गीता और उनके लिए चलते हैं दुर्योधन जैसे, उनके लिए दुर्योधन के लिए क्या तरीका था,
अगर उसके इस जहान से मिटाकर ना वापस भेजा जाता तो वो कैसे अच्छा बनता। जो बिल्कुल मनाए जाने पर भी ना माने, तो ऐसों के लिए फिर यही होता है। आप लोग धार्मिक है तो ये ज्ञान बिल्कुल आपके लिए। हर ज्ञान का मतलब मैं बार बार बताऊं, अपने मन में बिठा लो। जो भी कोई नया व्यक्ति आया उसे फौरन मत लाया करो, कुछ समझा के लाया करो। नहीं कोई बहन या भाई या कोई सखी आए तो कुछ समझा के लाओ। ये हाई क्लास है बेटी, प्राइमरी क्लास नहीं है। ये ज्ञान की हाई क्लास है। कुछ थोड़ा सा तो समझाओ उसे कि गीता जी में बताती क्या है। देव पुरुष बना देती है, हमारे में बैड क्वालिटीज को निकाल देती है। जैसे सवेरे क्या होता है, हम गिग्गी सारी साफ कर लेते हैं, नहाते हैं तो बाल सारे सुथरे हो जाते हैं, चेहरा चमक उठता है। और एक एक रूम से रात्रि को हम सांस लेते रहेंगे, ये सारे रूम धुल जाते हैं, रोमांच हो जाता है। जब हम नहाते सारे एक एक रूम पवित्र होकर खड़े हो जाता। शाबाश। हम दातन मारते हैं या बुरश लगाते हैं, सारा मुंह का जो गंध है निकल जाता है बाहर। सुंदर। तो हम सारे दिन के काम करने के काबिल हो जाते हैं, रेडी फॉर सर्विस। कितनी चुस्ती, कितनी सफुर्ती। आहा, भगवान हर एक को सफुर्ती देना चाहते हैं बच्चे। सुस्ती तो कलयुग की मार है, तमोगुण का शाप है, तमोगुण का शाप। और सतोगुण का वरदान चुस्ती, सफुर्ती, ज्ञान, उत्साह, अपने कल्याण की इच्छा। ये सतोगुण का वरदान। क्योंकि भगवान ने दो वृत्तियां बनाई है ना, आपके लिए सतोगुण है, कईयों के लिए होगा तमोगुण। तो गीता तो हम लोगों को नया रूप दे देती है। हम जीने के काबिल, व्यवहार के काबिल बन जाते हैं बच्चे। गीता तो एक नई रूप फूंक देती है, बिल्कुल नई रूप। आप ही देख लो, तब क्या था अब क्या है। वो गंदी वृत्तियां कैसी निकलती जा रही हैं आपके अंदर से। कितने आप रोए और पश्चाताप किए कि इस सुंदर से शरीर के अंदर काम बस रहा है, क्रोध बस रहा है, लोभ बस रहा है। क्या मेरे मां बाप ने इतनी कुर्बानी की इस गंदी वृत्तियों को बसाने के लिए? क्या संगमरमर का जो लाखों का मकान, अंदर कौन रहते? शराबी, कबाबी, विलासी। अंदर कंजर खाना, बिल्कुल एक वेश्या खाना बना पड़ा है। और मकान संगमरमर का, कोई 50 लाख का मकान, और अंदर कौन है? इतनी अनमोल बॉडी, और अंदर कौन है? लोफरों के भी मां लोफर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, राग, द्वेष। तो अंदर की हमारी गुडविल बगावत करती है, गलत। ऐसे सुंदर मकान में ऐसे किराएदार तो निकाल देते हैं। ऐसे सुंदर शरीर के अंदर ऐसी गंदी वृत्तियां। आजकल के जमाने में ये रियलाइज करना भी असंभव हो गया। ये अनुभव करना, मैं तो आपको हार्दिक बधाई दूं मेरे बच्चों कि आप रियलाइज तो कर रहे हैं। जैसे इम्प्रॉपर इंटायरली, ये रियलाइज करना भी बड़ा मुश्किल है। Well, I am a man, and what are my attitude? What are my thoughts? What are my activities? Daily activities. बगावत होती है अपने साथ, एक बगावत होती है समाज के साथ। भगवान का प्यारा बगावत करता है अपने साथ कि नहीं, ये गंदी वृत्तियां नहीं चाहिए। मैं एक गुड मैन बन के रहूंगा, मैं एक जेंटल मैन बन के रहूंगा, मैं एक भद्र पुरुष बन के रहूंगा। भद्र कितना प्यारा शब्द है अपने राष्ट्रभाषा का। मैं बिल्कुल अभद्रता छोड़ दूंगा। भद्र, अभद्र आ लगाते ही बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। हमने क्या बन के रहना? बिल्कुल भद्र, हमारा व्यवहार भद्र। आहा, इसी भगवान इस 17वें अध्याय में 3 प्रकार का तप, और पहला तप शारीरिक तप बताया, दूसरा वाणी का तप, तीसरा आपका मन का तप। क्या कमाल का, जो 3 तो हम लेके आए हैं। तीनों का तप। तप का मतलब क्या? अपने आप को क्या भद्र बनाना, अभद्रता दूर कर देना। इसको तप कहते, तपाना। जैसे एक चीज जमी होती है, आप तपा देती हैं। सर्दियों में जब आप सारे भोजन करवाते हैं तो फिर बर्तन मांज, उसके साथ सब्जी लग गई और अपना चिकनाहट लग गया, उसको मांज के रखना है। तो उसमें सियानापना क्या है? उसमें पानी और डाल दो, उसे आंच पे रखो, पानी को उबाला दे दो जोर का, तो जितनी भी चीज अंदर जमी पड़ी थी, सब्जी या हल्दी या घी, सारा उबल जाएगा। अब मांजने कितना आसान हो गया। कितना आसान सर्दियों में बर्तन मांजना। और ऐसे सारे हाथ खराब, मुंह खराब, ये फिर ये गंदे, फिर इस पर साबुन लगाओ, तो पहले उसमें दे दो। इसी तरह
भगवान का उपदेश जन्म जन्मांतरों की अंदर जमे हुए गंदे संस्कार, बैड इंप्रेशन वाला मिनट से सारी रिमूव कर देती है। ये अंतःकरण की धुलाई है। भगवान का ज्ञान इज इक्वल टू इंटरनल बाथ है। डिवाइन नॉलेज इज इक्वल टू इंटरनल बाथ। इंटरनल बाथ, ये आपका क्या है? बाथरूम। ये बाथरूम सत्संग भवन, हां कैसा बाथरूम? मन का बाथरूम। वो जो बाथरूम होते हैं वो तन के बाथरूम होती है। तन के बाथरूम में सिर्फ अच्छा ही लगता, सबके सामने नंगा मुंगा नाना, वो चार दीवारी में चाहिए। लेकिन अंतःकरण के बाथरूम में ऐसा ही ओपन हॉल चाहिए। इट इज ओपन हॉल, ओपन बाथरूम, क्योंकि हमने मन की गलाजत को दूर करना है। इसे आप सही रूप में कह सकते हैं, ये बाथरूम है फॉर आवर माइंड एंड फॉर आवर इंटेलेक्ट। कोई किसके द्वारा? वह पानी से धोते हैं या वाणी से धोते हैं। जब भी वाणी सुनो मतलब हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग मीन टचिंग टू ऑलमाइटी। हाई का मतलब क्या होता है? जो भगवान को छू जाए, भगवान को छू जाए उसको हाई कहते हैं। और जो जहान को छुए वो लो थिंकिंग। जहान में यही तो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लाओ। कितनी जरूरत है हमें अपने इस बात की, क्या इंटरनल बात की, अपनी मेंटल और अपने जो इंटेलेक्चुअल बात की, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल बात। आप अंग्रेजी में मेंटल दिमाग को बोलते हैं, गलत। डॉक्टर भी कहती हैं गलत है। मेंटल कंसर्निंग टू माइंड, इंटेलेक्चुअल कंसर्निंग टू इंटेलेक्ट। पता है डॉक्टर को क्या हो गया? मेंटल के अर्थ बुद्धि लगाते हैं, गलत। अंग्रेजों की ऐसी पॉलिसी गलत है। मेंटल मीन्स माइंड, कंसर्निंग टू माइंड, इंटेलेक्चुअल मीन्स कंसर्निंग टू इंटेलेक्ट। हमारी जो ये भगवान की गीता है तो हमारे लिए बड़ी जरूरी, जैसे नहाना बड़ा जरूरी है, इस तरह भगवान का ज्ञान हमारी बुद्धि और मन के लिए अनिवार्य है। इट्स नॉट ओनली जरूरी बल्कि अनिवार्य है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। यह आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। शाबाश। ये हमारी लग्जरी नहीं है, हमारी क्या है? नेसेसिटी है। नेसेसिटी और लग्जरी, लग्जरी में क्या अपनी भाषा में क्या कहेंगे? अनावश्यक। और नेसेसिटी क्या होती है? परमावश्यक। वाह, ये लग्जरी नहीं, अनावश्यक डिमांड नहीं हमारी, ये हमारी परम आवश्यक है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए गीता के ज्ञान की ओर। तभी हम ये 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए गए आराम से काटेंगे। क्योंकि हमारे इरादे शुभ, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ। जब ये तीनों शुभ हो जाते हैं तो जीव अपने आप को स्वर्ग में रख लेता है। ऊपर के स्वर्ग को छोड़ो, यही 4 दिन हम स्वर्ग में रह जाएंगे आराम से। दूसरों पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, दूसरे भी आपके देखा देखी अच्छे बनते चले जाएंगे। क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अनेक आपकी देवियां आपकी मिलने जुलने वाली ठीक होती जाएगी। वो अपनी गलती को जल्दी पिकअप कर लेंगी कि ओह। गीता तो आपको मैं फिर कहना चाहता हूं, देव पुरुष बनाती है, आपको सुपरमैन बना देती है। जेंटलमैन से सुपरमैन। और जो बिल्कुल ही गायबीत इंसान है वो एनिमल मैन है, अर्थात नर पशु। शक्ल तो नर की है पर पशुओं वाला खाना पीना, रहना, बोलना, चालना, ये उनको हम नर पशु कहते हैं। इससे जीव विकास कर रहा है, भद्र पुरुष में, जेंटलमैन में आ रहा है। उससे विकास करते हुए आप आ रहे हैं देव पुरुष में, सुपरमैन में। अच्छा बात। इससे फिर जीव जिसने हमें बनाया है उसकी जात में समा जाते हैं। जैसे गंगा सारों अनेकों को लाभ पहुंचाती हुई जहां से निकली थी उसी सागर में समा जाती है। शाबाश। हर एक चीज अपनी ओरिजिनल प्लेस की ओर जा रही है। हर एक चीज, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, प्रकृति का यह अटल नियम है। जो चीज जहां से निकली है अपने एक विशेष कार्य करने के बाद जो है वही जा रही वापस। इसी तरह हर इंसान चाहे कितना गंदा हो, गंदगी मचाता, दुख पाता, जलील होता, खराब होता, फिर अच्छा बनता और भगवान की जात में समा जाता। सो गीता के ज्ञान और खासकर ये जो प्रसंग कर्म योग का चल रहा है ये बड़ा अच्छा है। क्या आम के आम और गुठली का दाम, घर का घर और तपोवन का तपोवन। परिवार आपका वही परिवार, वही गली, वही मोहल्ले, लेकिन आपका दृष्टिकोण, आपके विचार, बिल्कुल आपका मेंटल एटीट्यूड, आपका बिहेवियर सब बदल जाता, सब। तो इंसान, बिल्कुल इंसान के विचार बदले, इंसान बदल गया। जैसे आप स्कूटर पे आए गए, अब आप दाईं ओर मुड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिर्फ अगले पहियों को दाईं ओर कर दो,
पिछला पहिया और आप ऊपर बैठे हुए सारे के सारे दाईं ओर मुड़ जाएंगे। सिर्फ अगले पहिए, 4 व्हील बोलते हैं बेटे, और पिछले होते हैं हाइंड व्हील। हाइंड व्हील को हमने कुछ नहीं करना, 4 व्हील को हम मोड़ते जाइए। तो जैसे अब ड्राइवर आए, आपके बसें लाए हैं, तो सिर्फ 4 व्हील्स को बदलते, जो स्टीयरिंग होती है अगले पहियों की होती है, पिछले उसको फॉलो करते हैं। शाबाश। इसी तरह इंसान का 4 व्हील अंदरूनी रूप में क्या है, उसके विचार। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं, उसके विचारों को बदलो। विचार बदलना आपके बस की बात नहीं। क्यों? जब तक सतोगुण ना आए तब तक विचार नहीं बदले जाते। इंसान जिद्दी हो जाता है, वो आपको बेवकूफ कहेगा। सतोगुण में जीव रियलाइज करता है। क्यों रियलाइज का मतलब? मैं ही गलती पर हूं। आहा, एहसास का मादा पैदा होना मेरे बच्चे, इसकी मतलब क्या होता है? मैं ही गलती पर हूं। आई एम टू बी ब्लेम्ड एंड नन एल्स। वेल आई एम टू बी ब्लेम्ड, रियलाइज इज इक्वल टू आई एम टू बी ब्लेम्ड। वरना कौन मानने को तैयार है? रजोगुणी कभी नहीं मानेगा कि मैं गलती पर हूं। वो कहता सारा जहान गलती पर है, मैं अगर ठीक कहूं तो मैं हूं। ये अहंकार, ये मैं पना, ये ईगो, ये अहंकार। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो पहला स्टेप ही ये होता है, ओह मैं ही गलती पर था। ऐसा इंसान बड़ी जल्दी देवता बन जाता है जो ये रियलाइज करता है कि फॉल्ट मेरा, मैं ही गिल्टी हूं। हाय, कौन मानता है? गिल्ट करता हुआ भी नहीं मानता वाला आई एम गिल्टी, कसूर मेरा है। बस जो ही नर नारी ने माना कसूर मेरा है, फौरन देयर वुड बी वेरी गुड चेंज। जब भी किसी इंसान ने कहा कि मेरा दोष है, मैं दोषी हूं, बस जो ही आपने रियलाइज कि मैं दोषी, दोष नहीं टिक सकता। दोष तब टिकता है आपके अंदर जब आप दोष को दोष नहीं कहते। हाय हाय, जब आप दोष को कुछ और रूप देते हैं, एटीट्यूड। आजकल के मेरे बच्चे कहते हैं ये दोष थोड़ा है, दिस मॉडर्न एटीट्यूड। हाय हाय हाय, एटीट्यूड की शब्द को बदनाम कर दिया। एटीट्यूड का अर्थ जानते हो? मैंने कई बच्चों से पूछा, अर्थ क्या नहीं पता। तो फिर एटीट्यूड आपने कैसे कहते? एटीट्यूड मैंने गुड मैनर्स, गुड मैनर्स, पॉलिश्ड मैनर्स, पॉलिश्ड मैनर्स। तो ये जो हमारे व्यवहार है, ये पॉलिश्ड है, इम्पॉलिश्ड है, ये तो बैड मैनर्स है। एटीट्यूड का मतलब ही यही होता है। एटीट्यूड को अपनी भाषा में बोलेंगे शिष्टाचार। शिष्ट मैंने बहुत अच्छे, आचार मैंने हमारा व्यवहार, हमारा बहुत, उसको संधि छेद कर दो ना, शिष्ट जमा आचार, इकट्ठा बोलेंगे शिष्टाचार, अर्थात गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर, गुड एटीट्यूड, गुड ट्रेंड ऑफ माइंड। वाह, जागो मेरे बच्चों, गीता आपको जगा देती है। सिर्फ भगवान का अवतार जयकारे मारने में, भूखे मरने में मेरे मन चिढ़ता है, इतनी में नहीं है भूखे मरे और जयकारे मारे। भगवान का अवतार का मतलब ही उनकी वाणी को समझो मेरे जैसों से, और समझ के फौरन अपना। जो दिन रात वाणी की खोज कर रहे हैं, हम रिसर्च है, किसकी रिसर्च कर रहे हैं? भगवान के उपदेश की, कि भगवान ने उपदेश लिया हमें कैसे। मेरे मन में यही लगन थी, भगवान के अंदर रोने के लिए में पैदा करते हैं। क्या हम रोते रहे? मां को देखता हूं तो उदास, पिताजी को देखता हूं तो खुशी तो घर में नजर नहीं आती। घर सजा पड़ा है, बिल्कुल सुसज्ज रहता है, इतनी आमदनी है घर के अंदर, लेकिन मैंने घर में खुशी नहीं देखी। तो इतनी पड़ जाती है क्या रोने के लिए? ये पहला स्टेप था जो भगवान ने मुझे अपनी ओर खींचा। क्या हम लोग रोने के लिए आए? घर के अंदर खुशी नहीं। बहन को देखो, माँ जी को तो, पिताजी को देखो, इतना कमाते, इतनी मेहनत मारते हैं, चेहरे कैसे बने हुए हैं? ये कैसे चेहरे है, कैसी उदासी छाई हुई है इनके लिए। हर रोज ही क्या है, वो डार्क जो है, नाइट है, पिच डार्क है इनके लिए, अर्थात इनके लिए अमावस्या छाई हुई है। अब मेरे मालिक ने मेरे पर बड़ी कृपा कर दी, मेरे देवियों, कि मेरे हाथ में गीता थमा दी। गीता बताती है कैसे बाखुशी जिया जाए। गीता के बिना तो बस हमारा बेड़ा गर्क है। गीता उसी तरह काम कर रही है जैसे आप पढ़े लिखे हैं। हमारे वक्त तो बड़ा बोल बड़ा था 1940 में, हर सब्जेक्ट की गाइड मिलती थी। 1940 की बात, 42, 43, 44 की, 45 की बातें कर रहा हूं। हर सब्जेक्ट की गाइड, तो गाइड उस सब्जेक्ट को मेड इजी कर देती थी। क्योंकि गाइड में क्या होता था, क्वेश्चन आंसर टाइप। क्वेश्चन, एक एक चैप्टर की क्वेश्चन खुद ही वो गाइड वाला क्वेश्चन बनाता, आंसर देता, वो आसान हो गया। हमें कोई ट्राई ना करनी पड़ी, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हर सब्जेक्ट हमने जो तैयार किए, फिजिक्स तैयार किया, केमिस्ट्री तैयार की, या कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास था तैयार किए,
तो क्या था, गाइड ले लो बाजार से, बस बड़े अच्छे नंबर ले लो, पास कर लो। तो गीता क्या है? गीता आपकी लाइफ गाइड है। गीता इज इक्वल टू लाइफ गाइड। हमारे जीवन को बहुत आसान कर देती, समझो ना मेरे जैसों से। आपको भाई इतना टाइम नहीं, हमारे पास दिन अपनी रात अपनी रिसर्च कर रहे हैं गीता के, क्योंकि भगवान ने, जब भगवान पर इतराज आता है, क्या भगवान बोल, जंगलों में बेटे में चीखे मार मार कर रोता रहा हूं, बोल मेरे भगवान, क्या आपने रोने के लिए मैं पैदा किया? हम रोते रहे। अगर ये ना भगवान थमाता, मैं तो कब को आत्महत्या करके होता। शर्म नहीं आती मुझे कहती हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। मेरे जैसा जीव जिंदा रहने को एक मिनट नहीं दिल करता, रोने के लिए, पिटने के लिए। ये फिर दुनिया कैसी हुई? मेरे पर बड़ी मेहरबानी की जो भगवान ने गीता जी दी। गीता हमारी गाइड है। वो तो हिसाब की गाइड थी, अलजबरे की गाइड थी, फिजिक्स की गाइड थी, संस्कृत हिंदी की गाइड थी। ये क्या गाइड है? लाइफ गाइड। ये हमारी रहनुमाए जिंदगी, हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका, जीवन पथ प्रदर्शिका। ये आपको बताती है कि हम 3 ही उपकरण लेके आए, बुद्धि, नीचे आ जाओ, मन और बाहर का तन। ये 3 इक्विपमेंट्स या उपकरण, ये 3 ही उपकरण लेके आए हैं ना। हाँ, तो 3 उपकरणों का यूज कैसे करना है? शाबाश। इधर मेरे सामने ये माइक्रोफोन है, वो लाउड स्पीकर है, अंदर इसके एम्पलीफायर पड़ा हुआ है। ये 3 ही तो होती हैं। आवाज को 100 टाइम्स ऊंचा करने के लिए ये 3, इस पे बिजली काम कर रही है। हम भी 3 लाए, ये बुद्धि, नाभि से 10 अंगुल ऊपर ये मन, और बाहर के 10 अंग, इसको तन बोलते हैं, फिजिकल बॉडी। अब सवाल ये होता है, इनका यूज कैसे करें, इनका प्रयोग कैसे हो? अगर इंसान प्रयोग न जाने तो लख की चीज कख की, और अगर प्रयोग जान ले तो कख की चीज लख की। नहीं मानते तो खड़े हो जाओ, मेरी जुबान में लगाम दे दो। अगर आपको प्रयोग का पता लगा, हाउ टू यूटिलाइज, तो एक कख की चीज लख की हो गई। और अगर प्रयोग का पता है तो लख की चीज कख की, वो चीज आपको तबाह कर देगी, जिसके पता ही नहीं हाउ टू यूज, हाउ टू यूटिलाइज। इतना अच्छा शरीर तो ले लिया, लेकिन साथ भगवान की गाइड भी, ये गाइड है हमारी बेटियों, हमारी बुद्धि की गाइड। गीता इज इक्वल टू गाइड फॉर इंटेलेक्ट, गाइडेंस फॉर माइंड एंड गाइडेंस फॉर फिजिकल बॉडी। अब आप गीता को मेरी तरह छोड़ ही नहीं सकते कि ये तो गाइड कर देते हैं, हमारी तो गाइडेंस होती है। अब बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो क्या निर्णय करूं? गाइडेंस से ले लो। ये आपकी गाइड आपको क्या करेगी? आपकी गाइडेंस करेगी। मन में विचार है, क्या विचार करूं? कभी सोचा आप लोगों ने? मन जो भगवान ने दिया, मन का फंक्शन क्या है? टू थिंक। मन करना, विचार करना, क्या विचार करूं? ऐसा सोच बच्चे, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाओगे। सोचू तो मैं क्या सोचूं? बाहर आ जाओ, तन का एक काम कर देखना, क्या देखूं? सिर्फ आपको तकता रहूं? शिमले जाऊं, जाकर सीनरी देखूं, कश्मीर जाऊं, मैं क्या देखूं? पार्क में जाऊं, क्लबों में जाऊं? व्हाट टू सी, व्हाट टू हियर, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू ईट, हाउ टू टेक, हाउ टू गिव। हमारे हाथ जो है गिविंग एंड टेकिंग। पर ये सवाल करो ना, मैं क्या लूं, क्या दूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या बोलूं, क्या खाऊं? पैर भगवान ने दिए, फिर कहां जाऊं, कहां ना जाऊं? कितना अच्छी तरह समझा देती है आपकी गीता। और अगर इसको नहीं लेके तो हम क्या करेंगे? हम गलतियां करेंगे, नॉट ओनली एरर, नॉट मिस्टेक, बट ब्लंडर करेंगे। ब्लंडर करोगे तो फिर दुख पाना पड़ेगा, फिर जलील होना पड़ेगा। आजकल क्या हो, कोई भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं जुट रहे, मनमानी कर रही है, तो मनमानी का परिणाम टेंशन, टेंशन। चारों ओर एक बच्चे जिसको नाला बांधना नहीं आता, वो भी टेंशन लोग जी, ये चर्च का टेंशन है। ले, जिसको बोलना नहीं आता उसको टेंशन शब्द तो आगे, शुक्र है, लच बटिया। तो चारों टेंशन में तनाव, दुविधा, हलचल, बेचैनी, क्यों? एक ही जवाब मेरे पास है, जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि में इंसान बनाया, इंसान के कल्याण के लिए गीता गाइड बनाई, इसके अनुसार हम नहीं जुट रहे। एक सवाल है, अर्थमेटिक का निकालते आप, नहीं निकलेगा आप पेट बनो, मैं निकालूंगा, निकाल के दिखाओ। आधा घंटा हो गया, आप आए माफी मांगने, नहीं निकला, जवाब नहीं मिलता, मेरे हिसाब के साथ निकलेगा ही नहीं, सारा दिन लग जाए। क्यों? इसमें एक फार्मूला लगता है, फार्मूला। हाँ, एक गुण है। अच्छा, तो जिस जहां से सवाल लिया उसके नीचे गुण लिखा हो ब्रैकेट दे करके कि ये गुण अप्लाई करो। हाँ, अब गुण अप्लाई कर और सवाल निकाल लो, 5 मिनट में आपका जवाब मिल गया।
तो जीवन एक सवाल है, बिना फार्मूले के इससे शांति से नहीं रहो। फार्मूला क्या है? इस शरीर को शांति से रखने के लिए फार्मूला गीता। ना भूल मेरी बेटी, जैसे सवाल बिना फार्मूले के नहीं निकलता, पिट मरो आप। फार्मूलों ने जल्दी सब रगमे समय बराबर कर देनी है। इस तरह भगवान का उपदेश, जिसे हम श्री गीता जी कहती हैं, हमारे जीवन रूपी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व करके रख देता। वरना प्रॉब्लम दिन ब दिन क्या बनता जाता है? कॉम्प्लिकेटेड। दिन ब दिन क्या समस्या क्या बन रही है, और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं। तो मेरी बेटियां रोज कितनी सैकड़ों में मर रही हैं। नंबर 1 है अमेरिका में, हालांकि करोड़ों रुपए वाला अमेरिका है, सबसे ज्यादा आत्महत्या आजकल अमेरिका हो रही है। नंबर 2 पर भारत। उससे वे आउट ही निकलता, मैं करूं क्या? कैसे निकलूं अब इससे? इसलिए जरा जब ये सवाल आता है मैं क्या देखूं, क्या निर्णय करूं, ये इस मौके पर आपकी मदद करती है गीता। हर पग पे गीता चाहिए ना, जो आपको समझाती जाएगी। ये क्या समझाती जाएगी? बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए क्या उचित, क्या है। गीता उपदेश इज इक्वल टू व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर। लो, सारा कुछ इन 2 शब्दों में आ गया। उचित क्या है, अनुचित क्या। किसके लिए? मेरी बुद्धि के लिए निर्णय करना क्या उचित है, मेरे मन के लिए विचार करना क्या उचित है, मेरे तन के लिए कर्म करना क्या उचित है। हेलो, अब इंसान क्या होगा? टू डिसाइड, टू थिंक, टू डू। मैन इज इक्वल टू डिसाइड, निर्णय करना, विचार करना, कर्म करना। आहा, मानव इज इक्वल टू निर्णय करना प्लस विचार करना प्लस कर्म। ये कौन किसने बताया? गीता ने। वरना में क्या बता? पढ़ लो, अच्छा कमा लो, आपके साथ शादी कर लो, बच्चे बना लो, उनको बड़ा करो, मर जाओ। ये कोई जीवन है? इसे बोलते हैं एनिमलिज्म, अर्थात पशुत्व जीवन। पशुत्व, पशु से आदता वा पशुत्व, एनिमल, एनिमलिज्म। जानवर भी यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। तो वेयर इज द डिफरेंस? हमारे में एक भगवान ने फैकल्टी दी है बुद्धि की, जो ये बताती है ये उचित है, ये अनुचित है। अब अगर यहां भैंसे गौएं आ जाए तो कैसे गंद मचा देगी, और अगर इंसान आए किस तरीके से बैठे हो, कैसे तरीके से बेंच लगे हो, कैसी सफाई में पड़ी है। ये देखिए कौन, ये सारे काम कौन कर गई? बुद्धि। जरा एकांत में बैठ के विचार करना, ये छोटे से पॉइंट ने मेरे अंदर कितना इनकलाब लाया। मैं जानता हूं या मेरे भगवान जानते हैं। इस ज्ञान के बिना इंसान जीरो। जैसे 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो बोलेंगे, और उसी के साथ 1 लगाइए, हम उसे अब जीरो लगाएंगे। 1 लाख, वो 1 लाख पड़ेगा, 1 और आगे 5 जीरो, तो लाख पड़ा जाएगा। इंसान प्लस भगवान के नॉलेज, डिवाइन नॉलेज इज इक्वल टू देव पुरुष। हम उसे सुपरमैन कहेंगे, एनिमल मैन नहीं कह सकते, जिसके पास ये ज्ञान है। अब इस ज्ञान की कदर कीजिए, समझो, मेरे जैसे समझ लो और रन अपना लो। जैसे कर्मयोग का प्रसंग चला हुआ है, कर्मयोग में है क्या? कर्म तो हम कर ही रहे हैं, दिन रात हम जुटे हुए। आजकल यानी मॉडर्न मैन जो है और मॉडर्न लेडी बहुत कर्म करती है। इतना कर्म हमारी माँ ने नहीं किया, हमारी दादी ने किया, 3-4 पीढ़ियां तो मैं देख के आ रहा हूँ। इतना कर्म नानी ने नहीं किया, उसके बाद दादी नजर आई, दादी ने किया, उसके बाद माँ जी नजर आए, माँ जी ने इतना कर्म नहीं किया जितनी कि आज करके मेरी बेटियां इतना कर्म कर रही हैं। शाबाश शाबाश, इतना जुट रही हैं, लग रही हैं, शाबाश। हर मेरी बेटी पोस्टमैन बन गई। हमारे वक्त जैसे थैले लटकाना ये तो पोस्टमैन करता था, घर घर जाके डाक देनी, थैले निकालना और लेकर के बांट देनी। और अब हर मेरी बेटी पोस्टमैन है, फ्रॉम हेयर टू देयर। कितनी चुस्ती, होशियारी, इतने नरों में डट के बैठना, क्या गजब, कितनी चुस्ती है। लेकिन इस चुस्ती का लाभ नहीं यदि भगवान का ज्ञान साथ नहीं है तो, क्योंकि आप बार मुखी हो जाएंगे। हमें बार मुक्ता न करने दे। अगर मैं अंग्रेजी बोलता जाता हूं या लिखता जाता हूं, कहीं भी ना कामा लगाता हूं ना फुल स्टॉप लगाता हूं, तो सारी बकवास है। इस तरह अगर ये ज्ञान नहीं है तो मैंने क्या अपने आप को करना है, क्या नहीं करना, सब जीवन मेरा बकवास जाएगा। हयात उसकी दुनिया में सारा जीवन ही बर्बाद गया। जैसे राइटिंग में अगर हमारी प्रपोजिशन ना हो, राइटिंग में अगर हमारी पंक्चुएशन ना हो, सारी राइटिंग ही गलत है। कहा कामा, कहा कोलन, कहा सेमीकोलन, कहा छोटी डैश, क्या बड़ी डैश, क्या अपॉस्ट्रोफी और कहा इन्वर्टेड कामास, वो सारे हम समझते जाएंगे, साथ साथ अर्थ लगाते जाएंगे। और अगर लिखते ही जाए और कोई में
ना लगाओ अपने पंक्चुएशन तो कुछ भी ना हुआ। गीता तो हमारे जीवन की पंक्चुएशन है। कहा अर्ध विराम, कहा पूर्ण विराम है। वरना तो ये मेरी बेटियों, मेरे सजनों, जीवन में बी गुड, लाइफ इज गुड, गलत आगे बोलो। लाइफ गुड कह के फोस्टा मत लगाओ, डैश करो, डैश। लाइफ गुड, गलत, गुड फॉर नथिंग। गुड गोबर बन गया जब आपने कहा इट इज गुड फॉर नथिंग। इट इज गुड फॉर नथिंग। जीवन तो है लेकिन निरर्थक, गुड फॉर नथिंग अपनी भाषा में अनुवाद करेंगे निरर्थक जीवन, सार्थक जीवन नहीं, निरर्थक। बाबा कैसे? जिसमें दुख बढ़े, बीमारियां बढ़े, बेचैनी बढ़े, बेकरारी बढ़े, हलचल बढ़े, उस जीवन को दुखमयी न कहे तो क्या उसे गुड फॉर नथिंग न कहे? पता नहीं किस सेंस से आपने कहा गुड, आगे जरूर लगाना फॉर नथिंग। इट इज गुड फॉर नथिंग, निरर्थक जीवन है ये। क्यों? जिसमें दुख बढ़ते जाए वो जीवन निरर्थक होता है, जिसमें सुख बढ़ते जाए वो जीवन निरर्थक का ऑपोजिट सार्थक। प्रभु का ज्ञान हमारे जीवन को सार्थक करता। बताओ आपको कैसे समझाया जाए? भगवान ने भी एक मॉडल भेजा है प्रचारक आपके पास। जिन यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए उन्हीं यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आ रहे हैं। जैसी जनता होती है परमात्मा का नियम है, वैसी ही उनको समझाने वाला आएगा। उसी तरह में आपके पास भेजा गया। बेटी जरा समझने की चेष्टा करो, कुछ नहीं, जीवन बड़ा शानदार है। तो गीता के बिना जीवन निरर्थक, निरर्थक। यू से इट इज गुड पर फॉर नथिंग। क्या मतलब हुआ? गंदा जीवन, खराब जीवन। जिस जीवन में बगावत करो, जिस जीवन में बेकरारी हो, रात को पूरी साउंड स्लीप ना हो, अच्छी भूख ना लगे, खुशी ना हो सारे दिन में, दिन को धकेलना पड़े, दिन ऑटो स्टार्ट ना हो। अब यही बसें हैं, आपको ले जाए कैंट और रास्ते में 3-3 बार उतारे, क्या कहे? धक्का मारो। ये भी कोई बस है? छोड़ दो इस बस को। बस का मजा ये कि जहां से बैठे उतले छावनी में जाके, तब तो मजा है ना, भागती जाए। तो क्यों ऑटो स्टार्ट कब होती है? जब इसमें बैटरी बिल्कुल फुल्ली रिचार्ज। तो लाइफ भी वो अच्छी है जो फुल्ली रिचार्ज। तो लाइफ को कौन रिचार्ज करता है? इसको तो बिजली रिचार्ज करती है। हमें भगवान का ज्ञान रिचार्ज, एक बार ताली तो मार दो, भगवान का रिचार्ज करता है। तो भगवत गीते तेरा एहसान हम कहां उतारे? जैसे बैटरी के बिना चाहिए 8 लाख की बस हो, बेकार। जो जनता को बाहर उठा के धक्का मारो, बार बार ड्राइवर का धक्का मारो, छोड़ दो इस बस को। जीवन गंदा जीवन जिसमें धक्का स्टार्ट हो, जिसमें टेंशन हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, आत्महत्या करने का जी चाहे, तो ये क्या धक्का स्टार्ट। जैसे आप धक्के मार के बस को स्टार्ट करें, होनी चाहिए ऑटो स्टार्ट। ऑटो में बस चाबी दबाई, घर घर चल पड़ी, शाबाश। अब वही जाकर ब्रेक लगे, कैंट जो आपका क्या है गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन है, वही जाए। इस तरह जीवन बना लो भगवान के ज्ञान से, ऑटो स्टार्ट चले अपने आप, मस्ती में, मौज में, खुशी में, पता लगे दिन कब उदय हुआ और कब अस्त हो गया। ये तो फिर भगवान के ज्ञान के बिना संभव। फिर भगवान ने जो जीवन ये कर्म योग दिया है, कहता कर्म करते रहो, साथ ही परमार्थ बनाते जाओ। ये दुनिया भर के अंदर ज्ञान है। तो गीता जी का जैसे वो सामने हमारी लाइनें जा रही है, पैरेलल जा रही है, वो 2 लाइनें पैरेलल था, समान अंतर पे जा रही है। इस तरह जीवन आपका समान अंतर, इधर लोक साथ साथ परलोक, ये दोनों समान अंतर पे जाते हैं। लोक परलोक साथ 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 साथ। परलोक के लिए कोई विशेष काम नहीं करना पड़ेगा यदि गीता जी के अनुसार कर्म किया जाए तो। गीता जी के अनुसार कर्म किया जाता है तो फिर हम कर्म नहीं करते। आप मेरी जुबान को ठीक करो, गीता के अनुसार हम कर्म नहीं करते बल्कि हम कर्तव्य कर्म करते। केवल ऑब्लिगेटरी ड्यूटी जिसके बिना शरीर का निर्वाह, परिवार का निर्वाह नहीं होता। भगवान का प्यारा कर्म नहीं करता बल्कि कर्तव्य, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज करता है, कर्तव्य कर्म करता है, जिसके बिना आपका और आपके परिवार का निर्वाह नहीं होता। केवल वही कर्म होते हैं, व्यर्थ के कर्म छूट जाते। आजकल क्या ऐसा गंदा वक्त है, ये नहीं समझ आती कि व्यर्थ के कर्म कौन से हैं और सार्थक कर्म कौन से हैं, ये नहीं समझ आती। बड़ा मुश्किल मेरी बेटी ये समझना। अब 12-12, 1-1 बजे तक मेरे बाली बताते हैं, अगर बैठे हुए तो टीवी देखते रहना। और टीवी में क्या देखने को, धर्मराज की बातें, कितनी बहुता बातें कि एक कुआरी लड़की अपना कुआरपना भी न रख सके, ये टीवी है। एक मेरे बच्चे अपने जोबन को, शादी तक भी जोबन को अपने हाथ में न रख सके,
इतने इमोशनल माइंडेड बन जाए, ये टीवी है, ये आपको गंदा बना देते इतने इमोशन, और फिर 12 बजते देखना, और इंसान को ये नहीं पता लग रहा क्या उचित अनुचित, कि मैं अपने साथ आप वैर कमा रहा हूं, और आधी आधी रात तक जागना और सवेरे सूर्य के बाद उठना। ऐसा इंसान कितना गंदा, उसकी बुद्धि का विकास ही नहीं होता। और आज जबकि आपने घोटे लगाए थे मैट्रिक में, एफए में, बीए में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और ये जानते हुए भी आप लोग हेल्दी वेल्दी वाइज नहीं बन रहे। नॉट टू अर्ली बट लेट टू बेड एंड लेट टू राइज, बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं ना। इससे इंसान क्या हो जाएगा? अनहेल्दी, अनवाइज एंड पुअर फेलो। नहीं, पकड़ो अपने भगवान के ज्ञान को। ऐसे नहीं अवतारी दिवस मनाना बेटे, ज्ञान को अपना करके अब जाएंगे तो अच्छी बात है। कितने भगवान हमें प्यार करेंगे, हमारा कितना उत्साह बढ़ेगा, हमारे जीवन कितना सफल हो जाएगा। यही समझाने आते हैं मेरे जैसे आपको, भगवान की प्रेरणा देकर ये गीता जो समझाने आती है, ये तो हमारी लाइफ गाइड है। इसके बिना जीवन गंदा। भले ही आप कहो कि पर्स के बिना बाजार निकलना असंभव, तो मैं ये भी कह सकता हूं, यदि आज के मेरे बच्चे कहते हैं पर्स के बिना बाजार में जाना नामुमकिन, तो भगवान की गीता के बिना खुशी से जीवन गुजारना नामुमकिन, 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 entirely impossible for any human being to pass his days happily, gladly, peacefully without divine knowledge। हमें पता ही नहीं लगेगा हम क्या करें। जहान की नकल, जहान तो बेवकूफ है। हमेशा याद रखने, सब्जी को छोड़कर मेजॉरिटी बेवकूफों की होती है। कौओं की संख्या ज्यादा होती है, हंसों की नहीं। फिर बोल बाबा, काले पंखों वाले कौओं की संख्या ज्यादा, सफेद पंख वालों की संख्या बहुत कम। भले पुरुषों की संख्या बहुत कम, बारमुखी बुद्धुओं की संख्या बहुत ज्यादा। मेजॉरिटी ऑलवेज फूल, बिल्कुल फूल होती बच्चे। ये तो अंग्रेजों की नकल इस मेरे हिंदुस्तान ने कर ली कि जो वोट जिसको ज्यादा दे, वो ये सोचना चाहिए कि वोट देने वाले कौन है। बेवकूफ, बिल्कुल। उनको 100 रुपए एक बोतल दे दो, वो वोट आपको, ये कोई बात नहीं। उसका वोट और एक चुट्टी के महात्मा का वोट बराबर हो गया। हाय शेम, ये जो प्रथा चल रही है आज के, बिल्कुल शर्म से भरी हुई है। अरे नहीं, वोट सिर्फ उनको वोट देने का हक रखते थे जिनको समाज कहता है कि ये दाना है, वाइज मैन है, दूरदर्शी है। उनको वोट को हिंदी में क्या बोलते बच्चे? तो मत का मतलब क्या होता है? मत का मतलब नलायकी, मूर्खता। मत का इन गुड सेंस होती है, इसी मत के लिए कहते हैं सुमति। और जो जिसके पास मत ना, उसे क्या बोलती है? हम पंजाबी में बोले तो सुमत, और जिसके पास बुद्धि ना, कुमत। तो कुमत और सुमत का वोट बराबर हो गया। हाय, कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता, कितनी मूर्खता। शाबाश, जहर और अमृत बराबर किए बैठे हैं। अरे वोट तो उन्हीं का होना चाहिए जो सुमति वाले, आहा, जो बड़ी अच्छी बुद्धि और दूरदर्शी रखती है। गंदे मंदे जिनको खरीद लेते हैं, ये रुपयों पर, शराब की बोतल पर, या वैसे कोई नौकरी दे दी तो वोट मुझे देना अपनी गली वाले, आज ही मैं दिला दूंगा। ये कोई बात सुन, बड़ा गंदा तरीका था। मेजॉरिटी इज ऑलवेज फूल, मेजॉरिटी इज ऑलवेज फूल। आपके मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता। क्या मनोविज्ञान कहता है? क्या बहुत संक्षेप बुद्धू होंगे, बेवकूफ होंगे, मूर्ख होंगे। सयाने आदमी तो बहुत थोड़ी होती है। सयाना कौन होता है? दूरदर्शी। सयाना कौन होता है बताओ? गीता क्या कहती है? सयाना किसे कहती है? आजकल जमाने में क्या कहते हैं? जिनके घर दाने और कमले भी सयाने, जिनके घर धन है और वो अगर मूर्ख भी, अगर अंगूठा भी लगाते हैं, दस्तखत करना भी नहीं जानते, तो भी उनको दाना कहा जाता है, इज्जत दी जाती है। उनको सभापति बनाया जाता है जब कोई मीटिंग हो रही हो तो, वाह, और अंगूठा लगा सकते हैं और उनको बुद्धू है, बिल्कुल बेवकूफ, लेकिन धन जो है उनके पास। तो भगवान कहते हैं दाना कौन? जिसकी खुशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उतर जा रही है, उसको दाना कहती है गीता और भगवान कृष्ण। वो दाना है, सिताए न दाना को रंच वाला, वो इन दुखों से छूट जाते हैं। और आज दिन ब दिन हम दुखी होते जा रहे हैं। और फिर कहते वी आर ऑल एजुकेटेड, वो आर वाइज मैन। कैसी वाइज मैन कहे, अपने आप को एजुकेटेड कहे? एजुकेटेड तो वो है जो इस ज्ञान से रह रहा है और अपनी खुशी को दिन ब दिन बढ़ता हुआ पाता। जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ता हुआ देखता है, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, आई पूर्णिमा, ये हमारी खुशी डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉइंट की ओर जाए, तब तो आप दाना है। फिर दिन ब दिन डिक्रीजिंग की तरफ जाए, फिर दाना नहीं, मूर्ख है। तो वो पर दाना तो आदमी इस ज्ञान से बनता, जो आपको महाराज जी ने अवतार लेके दिया, जिसे हम गीता कहते हैं।
गीता इंसान को, मैं फिर वहीं आ गया हूं, सुपरमैन या देव पुरुष बना देती है। गीता हमें जीने की कला सिखाती है। हाय, जीने की कला, किसे बाखुशी जिया जाए, सीखो अपनी गीता से। बच्चे, मैं यही आपको बात याद कराने में, उपदेश देने नहीं आया, रिमाइंडर बन के आए हो भगवान का, कि महाराज जी के ज्ञान को लेके अपने जीवन को सुखल्ला कर लो, अपने जीवन को आसान बना ले। आप भारत की नारी हो, किसी जर्मन की नहीं, इंग्लैंड की नहीं, चाइना की नहीं, आप भारत की नारी हो। भारत में भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेके हमें ज्ञान दिया। भगवान जी जगत गुरु के रूप में प्रकट हुए, जगत गुरु के रूप में, एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट, लॉर्ड कृष्णा इज इक्वल टू वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर। मैं महाराज जी का वही रूप आपके सामने, जगत गुरु का रूप लेके आया हूं, उसी का एस्पेक्ट लेके आया हूं। लॉर्ड कृष्ण का सही एस्पेक्ट क्या है? एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, एक चोटी के जगत गुरु लॉर्ड कृष्ण भगवान जी। आहा, लॉर्ड मैंने बिची भगवान महाराज जी ने रूप प्रकट किए, तो जगत वही मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि महाराज जी को इस रूप में देखो, बस मेरा हमारा कल्याण। महाराज जी का वो बाल रूप छोड़ दो, बड़े महाराज जी को योद्धा रूप भी छोड़ दो, महाराज जी को का एस्पेक्ट या स्वरूप लीजिए, क्या जगत गुरु के रूप में, कृष्ण वंदे जगत गुरु। बस जब जिस इंसान ने ये रूप लिया, उसे समझ आ जाएगी उचित क्या अनुचित क्या, वो सही रूप में भगवान के अवतार का लाभ उठा जाएगा। और उसके लिए भगवान ने कहा वो कर्मों के बंधन से वो आजाद हो, वो ना फिर लौट के गर्भ में आया, ये जन्म मरण के चक्कर में आया, वो तो सीधा ही भगवान की जात में समा जाता है। जैसे गंगा कल 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 करती हुई सागर में एक में को जाती है, इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी देवियों, फिर जीव हमारा महाराज जी की ओर चली होगा। बस जहां मेरे भगवान कह रहे हैं, पहुंच कर जहां से ना लौटे, गॉन एंड गॉन फॉर एवर, नॉट गॉन टू रिटर्न, गॉन नॉट टू रिटर्न, गॉन चला गया, नॉट टू रिटर्न। दुनिया वाले गॉन होती है क्या, किसके लिए? टू रिटर्न। फिर ऐसे जीव तलीन हो जाते हैं वापस नहीं। कितना चोटिया ज्ञान, कर्म भी करो लेकिन इस तरीके से करो जो तीसरा अध्याय बता रहा है। इधर महाराज जी का पावन अवतार दिवस आ रहा है, पहले सीखो हमारे जैसे से कि अवतार का दिल तो ये जयकारे मारने, भूखे मरने के तो ये नहीं होता। अब भगवान का अवतार हुआ क्यों, ये कहो, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्यों मेरी माँ ने इतना दुख पाया, 9 महीने दुख सहे, जन्म देती बार चीखे मारी माँ ने, आगे पालने में अपना खून दे दे के मुझे पाला, इतनी कुर्बानी बाप इतनी मुश्किल से कमा कमा के लाता है, और किस लिए मुझे पैदा किया? काम के लिए, क्रोध के लिए, मोह के लिए, लोभ के लिए, अहंकार के लिए, इन गंदी वृत्तियों के लिए पैदा हुआ हूं। हाय हाय, इतनी मेरी माँ बाप ने कुर्बानी की मुझे ऐसा गलदा बनाने के लिए। ये होती है बगावत, अपने के साथ बगावत। बेटे अपने साथ क्रांति कि माँ बाप ने दुख किस लिए सही है, मैं गंदी लड़की बनूं, मैं लावा फेर करूं, कुतिया बन के किसी कुत्ते के पीछे चक्कर काटते जाऊं। शेम टू मी। हिंदुस्तान की सवित्री है मेरी बेटी, हिंदुस्तान की कौशल्या है, हिंदुस्तान की सीता है, हिंदुस्तान की तो गार्गी है। क्या नारी जाति को क्या मत मारी गई, खुद धक्के खाती फिरती है गंदे पुरुषों के पास। ये मेरे तो लावा फेयर है। अपने जो घर में जहां रोटियां पकाती है उसको क्या बोलते हैं, तवा, उसको उठा लो, दोनों हाथ उस पर लाकर मुंह पर लगा लो। ये कालक लगाने योग्य मैं हूं, हिंदुस्तान की नारी, और अंग्रेज लड़की की तरह मैं धक्के खाने जाऊं लाभ लेने के लिए। शेम टू मी। ऐसे मेरे बच्चे नारियों के पीछे धक्के खाए, वाई मारे हम थप्पड़ जोर जोर के कस कस के। अगर इसके पास शांति होती थी आपके साथ शादी को करती, और आपके पास शांति होती तो आप इसके पास क्यों जाते? शांति दोनों के पास नहीं है। शांति का घर भगवान है, और भगवान की ओर जाने का रास्ता बताती है गीता। वाह, जागो मेरे बच्चे, जागो। ना नारी के पीछे जाकर के अपने आप को तबाह करो, ना नारी नर के पीछे जाके अपने गंदी बीमारियों की शिकार हो जाए। बड़ी गंदी नारियों को लगती है बीमारियां, जबकि नर के पीछे कुतिया बन के, माफ करना मेरी बेटी, और धक्के खाती है नर के लिए। बड़ी गंदी बीमारियां लगा देता है नर। जाग जाओ मेरे पुत्र, जाग जाओ मेरी बेटी, जाग जाओ। ये शरीर इसी गंदगी के लिए नहीं, ये शरीर किस लिए है? भगवान कहते मेरे उपदेश के लिए है। महाराज जी के उपदेश को लेके ही आप देवी बनेंगी और भगवान आपको वेलकम करेंगे। क्यों नहीं आपकी शौक पैदा होता कि भगवान मेरे लिए भी कहे ना, क्या वही गए मेरा भक्त। मुझे ये घटना गुरुओं की बड़ी अच्छी लगी। एक परिवार था, सुनो मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों,
सुनो मेरे बुजुर्गों, बड़ा अमीर परिवार था, उसमें कई नौकर थे। एक उनका खास नौकर था जो रनवासे में भी सेवा करता था, जहां बेटियां माताएं रहती थी, तो वो बड़ा लाडला था। अच्छा, उनके परिवार में एक ही लड़का हुआ, इकलौता बच्चा हुआ, ओनली सन। तो उसका नाम उन्होंने चंद रखा था। चंद, चांद की तरह, पंजाबी में चंद बोल लेते हैं। सारी बहनें भी कहे चंद कहां गया, माँ भी कहे, सारे कहे, भाभियां कहे चंद कहां है। तो ठीक है, वो नौकर भी बड़ी उनकी सेवा करता था और 10-12 सालों से रह रहा था। एक दिन तो वो सीढ़ियों के 3-4 डंडे पर बैठ के रोने लग गया। कौन? नौकर। क्या? बड़े जोर के सारे आ गए। क्यों रोता है? घर में अपशगुन करता, क्या बात है? किसने कुछ कहा? पिताजी, मैंने कुछ कहा? नहीं। माँ ने कुछ कहा? किसने कहा? बहनों ने कहा, भाई ने कहा, चल ने कुछ कहा? नहीं। तो रोता है, मुझे रोने दो, मैं रोऊंगा। क्यों रोएगा? अपशगुन होता है हिंदुओं घर में, तो उल्लू का नजर आना दिन में और नौकर का रोना ये अपशगुन होता है। वो दिन अच्छा नहीं कटेगा। क्यों रोता है? क्यों रोता हूं? तुम सारों का बुरा हाल। जो मांगते हम देती है, जो तो कपड़ा चाहते हम देती है, जो पहले तुझे खिलाते हैं, जो घर में चीज आप नहीं, वो तो मैं नहीं कहता, मैं नहीं। और आपका जो है ना सलूक मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या आप उसी को कहते हो चंद? तो हम क्या करें? हमारे एक भाई है, हम 4 बहनी है, तो उसके चंद ने कहते हो, क्या करें? मैं थोड़ा कहता हूँ ना चंद कहो, चंद तो कहो, पर मुझे आप भोंदू कहते हो। भोंदू? आप उसको तो चंद कहती हो, मुझे भोंदू ना कहे, तो फिर क्या कहे? जब चंद उसको कहा करो, मुझे कम से कम चंद नहीं कह देते, तारे कह देता कर। आज के बाद मुझे तारा कहोगे तब आपके घर में रहूंगा, वरना मैं जा रहा हूं। हाय, ओ देवियो, सबने कसम खाली, लिपट गया, उसको लिपटा दिया। आज के बाद हम जो तारा ही कहेंगे, वो तो चंद है, तो वो तो हमारा एक है, तो तुझे हम भोंदू नहीं कहेंगे, तारा कहेंगे। तो मेरे धार्मिक बच्चों, अगर आप ज्यादातर भगवान जी के में तल्लीन नहीं हो सकते चांद बन के, तो तारे बन के चमक उठो, बन जाओ ना तारा तो बन जाओ, चमक उठो। ये कौन चमक उठता है? जो भगवान की वाणी को अपनाने के लिए जुट जाता है। ऐसी आग लगाओ कि हम चांद विवेकानंद नहीं बन सकते ना सही, हम गुरुदेव जी नहीं बन सकते ना सही, वो तो चांद थे 20वीं शताब्दी के, चलो हम तारे तो बन सकते हैं। ओ व्हाई नॉट? हम कम से कम उनकी वाणी को अपना सकते हैं। उसी लड़के के नौकर की तरह जिद करो, चंद नहीं कह देता, तुम मैंने तारे कह देता करो। ऐसा बात, अगर हम विवेकानंद नहीं बन सकते तो कम से कम हम भद्र पुष्ट बन सकते हैं, हम एक देव पुष्ट बन सकते हैं। घर इतने तो मन में आग पैदा करो। वो विवेकानंद बन के कैसे? गीता जी से। गीता जी के लिए क्या उन्होंने आदर किया? मुझे सर के बल, क्या मुझे सर के बल जाना पड़े गुरु के आश्रम में गीता पढ़ने के लिए, तो विवेकानंद नरेंद्र नाम था, नरेंद्र सर के बल भी हेडलॉन्ग विल अप्रोच टू गुरुदेव आश्रम टू लर्न गीता जी। विवेकानंद, मुझे सर के बल गुरु के आश्रम में गीता सीखने जाना पड़े तो भी मैं कहूंगा ये सस्ता सौदा। कितनी श्रद्धा, क्यों ना भगवान रीत जाए। तो यही मन में उमंग पैदा करो, हाँ, कि भगवान वो दिन कब आएगा जब भगवान मेरे लिए भी कहेंगे वही गए मेरा भक्त प्यारा। वैसे तो हम भगवान के सारे प्यारे गए, क्या बार बार जाते स्वामी प्रिया, वो मुझे बहुत प्यारा है। पर कौन? जिनमें ये क्वालिटीज आ जाती है, भगवान बता रहे हो। ऐसी मन में उमंग पैदा करो, तब माँ बाप का जन्म देना हमें सफल हुआ। ये जितनी भी अंदर नकारात्मक वृत्ति है सब की सब भाग जाएंगी, हम भगवान के योग्य हो जाएंगे। कितने चाव से फिर हम भगवान का अवतारी दिवस मना सकते हैं। जैसे बड़े चाव से हम किताबी कीड़े इम्तिहान देने जाते थे, कई डर के जाते थे, घबरा के जाते थे, और हम लोग भागते हुए जाते थे, खूब घोटे लगाए हुए थे। इस तरह भगवान का अवतारी दिवस आए, बड़े उत्साह से मनाए। पर कौन मनाएंगे? जिनमें भगवान के उपदेश की कदर हो रही है, जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में ढाले जा रहे हैं, जो एवरीडे लाइफ में मेरे प्रभु के उपदेश को ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। मोस्ट लकी यार दोस्त, उनको हम कहेंगे वो बड़भागीन है, वो अहोभाग्यशाली है। ऐसे बन जाओ मेरे बुजुर्गों, खासकर जितने भी यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, जितनी मेरी माताएं और मेरी ये अच्छी बेटियां बैठी हैं, ऐसी उत्साह पैदा करो। मैं आप में उत्साह है जगाने आया हूं, है आप में उत्साह जगाने आया। तो अभी जाग उठो, अपने आप को नहीं समझते, लेकिन जन्म लिया तो मजा तो आया ना। क्या जन्म, फिर मैं लव फिर कर रही हूँ जाती, फिर जन्म लेना पड़ेगा।
अगर यही लेके और यही आदत लेके हम मर गए तो भगवान कहते फिर जो जो जिसमें भाव था उसी भाव अनुसार रीबर्थ, फिर हम बनते रहे। फिर भगवान और कहती है अगर आप ये भाव रख के जाएंगे तो लगाई थी लौ, आपने एक लड़के के साथ लौ लगाई तो सेक्स चेंज जाएंगे, आप लड़का बन के आएंगे वो लड़की बन के आएंगे, चूंकि वो आपके विशेष अंगों पर तरसता है, मरता है, और आप विशेष अंगों के लिए तो क्या होगा, सेक्स टू बी चेंज। समझो अपनी फिलॉसफी को, समझो अपनी गीता को। हमारे अंग बदल जाएंगे, हमारे शरीर बदल जाएगा, लख लागत। तो क्या हम इसी गंदगी हरिजन बनने आए हैं? मेतर जैसे मेतर घर घर में जाके गंद उठाता है, तो क्या मैं एक गंदे इंसान की गंदगी को उठाने आई हूं? क्या मैं एक नारी की गंदगी उठाने के लिए पैदा हुआ हूं? नहीं 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 नहीं। इनकलाबी बनो, इसी गंदगी में न रह जाओ। आप उस देश के वासी हैं जिस देश में प्रभु ने अवतार लिया, और अवतार लेके आपको चोटी का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को गीता ने मेंटेन कर रखा। ऐसे इनकलाबी, मेरे से भी ज्यादा इनकलाबी बनो। क्या यह जीवन इसी गंदगी के लिए है? मैं इंसान हूं जब मैं क्या हूं, हैवान हूं? क्या मेरा काम मेतर बनना है, घर घर का गंद उठाना? नहीं। नारी बन के मैं किसी नर के पीछे जाऊं तो मैं उसका गंद उठाती रहूं? नहीं नहीं। तो फिर आओ भगवान के उपदेश को उठाओ, भगवान के ज्ञान को लो और उनके योग्य बन जाओ। शाबाश शाबाश। ऐसे अंदर आग लगा लो अपने अंदर कि मैं पैदा हुई हूं भगवान के उपदेश को अपनाने के लिए। जैसे गुरु ने हमारे अंदर बिठा दिया कि हमारा जन्म हुआ है भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखकर भगवान के योग्य बनने के लिए। हम किसी के गंद उठाने नहीं आए, किसी के पीछे धक्के खाने नहीं आए, हम एक बड़े बड़े ऑफिसरों के ये करने नहीं आए, हम रिकमेंडेटरी लेटर लेने नहीं आए, सिफारिशी पात्र दो मुझे नौकरी मिले। नहीं, हम नौकर बनेंगे तो भगवान के। आहा। और नौकरी का मतलब जो उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है उसको अपना के हम अपना जीवन सफल कर लेंगे। जगाओ अपनी विल पावर को, जगा मेरी बेटी, अपनी विल पावर जगा, ना कि ये गंदे मंदे के पीछे। अपने सीने, जिगर और छाती में एक विशेष प्रकार की गर्माइश पैदा करो कि नहीं, मेरा जन्म ही भगवान के उद्देश्य के लिए हुआ, ये तो मेरा जन्म ही भगवान के लिए हुआ है, शैतान के लिए नहीं, नेगेटिव क्वालिटीज के लिए नहीं, पॉजिटिव क्वालिटी के लिए। बहुत अच्छी। मेरे प्रभु बड़ी मदद करते हैं उनकी जिनके अंदर ये विल पावर स्ट्रांग हो चुकी है। तो माई बर्थ फॉर लॉर्ड कृष्णा, माई बर्थ फॉर लॉर्ड कृष्णा। बिठा ले मेरी बेटी, वक्त आ गया, कोई जगाने आया आपको। ये मन में बिठा लो कि मेरा जन्म ही भगवान के लिए हुआ, जहान के लिए नहीं। मैं जहान के लिए नहीं पैदा हुई, मैं अपने भगवान के लिए पैदा हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई इज इक्वल टू जहान। मैं तो गिरधर गोपाल इज इक्वल टू भगवान। मैं भगवान के लिए आई हूं, दूसरों ना कोई, जहान के लिए नहीं। जहान के लिए कोई और आया होगा, मैं तो अपने भगवान के लिए आई। मेरे तो गिरधर गोपाल अपने सीने की ओर एरो मार्क दो, दूसरों ना कोई, जहान की ओर एरो मार्क दो। मैं जहान के लिए नहीं आया। माई बर्थ फॉर लॉर्ड कृष्णा। बड़ी जल्दी आपको मेरे प्रभु शुभ प्रेरणा देते जाएंगे और आप बड़ी जल्दी भगवान की वाणी की कदर कर लेंगे। मेरे साथ शामिल हो जाओ। मुबारक हमारे इष्ट देव अवतार के रूप में अगणित बार मुबारक, अगणित बार मुबारक। जुल्म जब हद से बढ़ता है तेरा अवतार होता है। जुल्म बड़े प्रेम से बेटे, बड़े प्रेम। जुल्म जब हद से बढ़ता है तेरा अवतार होता है। ये तो भगवान को हम फूल चढ़ा रहे हैं बेटे, श्रद्धांजलि है हमारी प्रभु के चरणों में। जुल्म जब गदर से बढ़ता है तेरा अवतार होता है।
अजी तेरे अवतार से भक्तों का बेड़ा पार होता है। बड़े प्रेम से कभी तुम राम बन आए, कभी तुम कृष्ण कहलाए। हाय कभी तुम राम बन आए, कभी तुम कृष्ण कहलाए। जाओ जाओ मालिक जाओ। तेरा जलवा हर रंग में नया सरकार होता है। तेरा बहुत अच्छे। अजी अजी तेरा जलवा हर रंग में नया सरकार होता है। तेरा बड़े प्रेम से रिझाना अपने भगवान को। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।